नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वाकया है और इस पर इसलिए भी आपको अपडेट करना जरूरी है क्योंकि झारखंड की सियासत जो है इस कोरोना के बीच, कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से गर्म हो चुकी है पूरी तरीके से। झामुमो ने आरोप बड़ा लगाया है और कांग्रेस ने बड़ा हमला किया है। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, जो कि लगातार जो है अपनी बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि वो कौन सा अनुमति पास है जो इन सांसदों के पास है। सांसद पीएन सिंह और संजय सेठ को लेकर जो है लगातार बवाल हो रहा है झारखंड की पॉलिटिक्स में भी। उनका कहना था कि ये दोनों कैसे इस लॉकडाउन में दिल्ली से अपने गृह प्रदेश जो है वो आ गए। रांची जो है वो सोमवार को जो है संजय सेठ पहुंचे थे और पीएन सिंह साहब धनबाद जो है वो रविवार को पहुंचे। दोनों के पहुंचने के बाद झारखंड की सियासत में बवाल हो गया। मंगलवार को तो उपायुक्त महोदय से भी संजय सेठ साहब की मुलाकात होती है, क्योंकि नियमतः जो है नियम यह कहता है कि कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो उसको क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है, उसको आइसोलेट तक किया जाता है। लेकिन यहां पर नियम कानून की तमाम तरीके की धज्जियां उड़ाई गई और पूछने पर जो है उन लोगों ने बयान दिया कि उनके जो पास बने हैं उनमें आधार दिया गया है। दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के द्वारा क्रमशः बने पासों का आधार है कि अपने क्षेत्र की जनता से वो मिलने जा रहे हैं। क्षेत्र में रहना जरूरी है संकट की स्थिति में। कार से बकायदा जो है वो पीए और बॉडीगार्ड्स के साथ जो है वो यहां पहुंचे। संजय सेठ ने तो हालांकि यह कहा कि वो चाय पीने भी नहीं रुके और 10 थर्मल स्कैनर लेकर वो आए थे। 10 थर्मल स्कैनर जो उन्होंने जाकर रांची के डीसी महिमा पत्री के जो है ऑफिस में उनसे मुलाकात करके उनको दिया है। तो फिलहाल बवाल बढ़ता देख जो है अब दोनों सांसदों ने एक तरीके से जो है होम क्वारंटाइन में रहने का निर्णय लिया। धनबाद में तो वहां के अंचलाधिकारी बीडीओ साहब उनके घर गए पीएन सिंह साहब के और उनको राजी किया एक तरीके से। वहां के सिविल सर्जन ने भी कहा कि उनको क्वारंटाइन में रहना होगा, तो वहां के सांसद ने क्वारंटाइन में रहने का निर्णय लिया। उनको सख्त हिदायत दी गई है कि क्वारंटाइन पीरियड के दौरान वो ना किसी से मिले और जितना कम से कम हो, बहुत ही इमरजेंसी हो तो कुछ मुलाकात जो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से वो कर सकते हैं। इस बीच यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इरफान अंसारी साहब ने जो आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि जब झारखंड के झारखंडी लोग बाहर में तड़प रहे हैं, बाहर हैं, वो घर आने के लिए बेताब हैं लॉकडाउन में, तो इस वक्त जो है ये दो सांसद किस खास लचीलापन के साथ आखिर कौन सा कानून इन पर लगा कि ये जो है अपने राज्य जो है वो पहुंच पाए। उन्होंने अनुमति पास जो है वो सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि उसी अनुमति पास के सहारे जो है वो झारखंडियों को अपने राज्य में लाने का प्रयास करेंगे। आपने देखा कि बांद्रा में क्या हुआ, आपने देखा कि यमुना नदी के किनारे किस तरीके से भीड़ उमड़ी। हर जगह जो है मजदूरों की, गरीबों की भीड़ उमड़ रही है और वहां पर तो बांद्रा में तो इसके लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति और एक चैनल के पत्रकार को भी जो है वो पकड़ा गया। 1000 लोगों से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि रेलवे भी जो है कहीं ना कहीं टिकट काट कर जो है कंफ्यूजन पैदा कर रहा था। शायद मेरी बातें गलत हो, शायद आप लोग अपने विवेक के आधार पे, अपने तार्किक शक्तियों के आधार पे इस बात का मूल्यांकन करें तो ज्यादा बेटर होगा कि रेलवे का टिकट काटना जो है इस बीच कितना सही था। क्या रेलवे के तमाम जो मंत्री हैं, अधिकारी थे, क्या उनको ये पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है? कम से कम 3-4 दिन पहले तो साफ हो गई थी स्थितियां। तमाम न्यूज चैनल्स ये चला रहे थे, तमाम बड़े बड़े अखबार ये लिख रहे थे कि लॉकडाउन 2 की तैयारी है, लेकिन फिर भी रेलवे ने टिकट काटना जो है वो जारी रखा। आखिर किसके कहने पर रेलवे ने इतना कंफ्यूजन देश के अंदर पैदा किया? उस व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए और जिम्मेदारी किसकी तय हो, यह एक बड़ा सवाल उठता है। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया इस तरह के सवाल जो है बिना डरे निडर पत्रकारिता के माध्यम से उठाते रहती है, क्योंकि जनता के हित जिससे जुड़े हुए हैं, जनहित जिससे जुड़ा हुआ है, उसकी बात करने के लिए आपके पास जो है वो आधार होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए। और यहां पर जो प्रश्न उठा है कि आम आदमी के लिए क्या अलग नियम है और खास आदमी के लिए क्या अलग नियम है, अगर नहीं है तो उनको जो है अनुमति पत्र एटलीस्ट सार्वजनिक कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब संजय सेठ भी बवाल बढ़ता हुआ देखकर, क्योंकि झामुमो ने कार्रवाई की मांग की थी, झामुमो का साफ कहना था कि इस तरह की गतिविधियां अगर जो है एक समाज में गलत संदेश पैदा करेगी, संदेह भी पैदा करेगी सरकारों पर, तो
बवाल बढ़ता देखकर संजय सेठ साहब ने भी अब होम क्वारंटाइन में रहने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा है कि वो 3 मई तक जो है वो होम क्वारंटाइन में रहेंगे और पीएन सिंह साहब जो कि पहले से ही होम क्वारंटाइन में है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है, जो भी और अपडेट आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच बादल पत्रलेख ने भी एक बड़ा हमला बुलाया। उन्होंने कहा है कि जब अजय चौटाला को पैरोल दी जा सकती है तो लालू यादव को पैरोल क्यों नहीं दी जा रही है। झारखंड में झामुमो और कांग्रेस के बीच जो है कहीं ना कहीं ये लालू यादव का पैरोल का जो मसला है वो एक नई समस्या पैदा कर रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता इस पर बड़ी बड़ी बयानबाजियां कर रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ हित बिहार में भी इससे जुड़ा हुआ है और ये सभी जानते हैं। तो हो ना हो राजनीति की जो भी बातें हैं, जो भी हलचलें, वो हम आप तक लाते रहेंगे। हमेशा की तरह देखते रहिए ऑल टाइम पब्लिक इंडिया, अफवाहों से दूर रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स हम हमेशा से लाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। इसी तरीके से सतर्क रहिए। लॉकडाउन 2 के लिए जो है पूरी तैयारियां कीजिए, क्योंकि 20 तारीख से कुछ छूटें मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको नियमों को मानना होगा। सार्वजनिक जगहों पे थूकना नहीं है। बाकी जो है वीडियोस में हमने ऑलरेडी बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।